आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे भाइयों। आज हम बात करेंगे तालिबान को रोका जा सकता है कि नहीं। अब तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पे कंट्रोल कर लिया, तो क्या हम पूरी हिम्मत से उसको रोक सकते हैं? पूरी दुनिया अगर मिल जाए या अगर लोग वहां पे खड़े हो जाएं तो क्या उनको रोका जा सकता है? हम बात करेंगे दोस्तों इस लेक्चर में। बहुत ही डीप एनालिसिस होगा ये, और काफी सिनारियोज देखेंगे। अभी तक तालिबान में क्या हो रहा है वो सब भी हम जानेंगे। चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो यार, मतलब बड़ा गड़बड़ हो गया है। इंस्टा पे फॉलो करो और टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अब देखो 3 सिनारियोज हैं, ठीक है। आप अच्छा, हमारी रक्षाबंधन की सेल शुरू हो चुकी है, अभी मैं इसको आपको बता दूंगा। अरे यार ये, हाँ ठीक है, 3 सिनारियोज हैं, ठीक है। सबसे पहले तो क्या है कि आपको पता ही है कि तालिबान का पूरा कब्जा हो चुका है अफगानिस्तान में, ठीक है। काबुल हैज फॉलन। एयरपोर्ट पे आप देख रहे हो इतने मार्मिक दृश्य सामने आ रहे हैं। जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को अमेरिकन सोल्जर्स को दे रहे हैं कि हमारा तो भविष्य गर्त में है ही, हमारे बच्चों का ना हो। अफगानी जो तालिबानी हैं वो ढूंढ ढूंढ के मार रहे हैं। समझिए 3.5 करोड़ का ये देश है, लगभग 3 लाख लोगों ने नेटो और अमेरिका की मदद की। तो घर घर जाके डोर टू डोर कैंपेन हो रही है, पकड़ पकड़ के मारा जा रहा है। जुलाई की खबर है, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने छापी है। जब अफगानिस्तान में कब्जा नहीं हुआ था तालिबान का, 9 लोगों को मार दिया था जो कि हजारा कम्युनिटी के थे। 3rd लार्जेस्ट कम्युनिटी है ना, सबसे ज्यादा पश्तून है यहाँ पे, फिर ताजिक्स हैं, और उसके बाद हजारा कम्युनिटी है माइनॉरिटी में, जिसमें से 3 लोगों के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए थे तालिबानियों ने। और ये तब था जब इनका कंट्रोल नहीं है। तालिबान ने इंटरनेट को बंद कर दिया है। तालिबान भले ही बहुत अपना एक मॉडरेट चेहरा दिखा रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ गंवा रही है। और बुरी हालत हो चुकी है इस समय अफगानियों की। तभी आप देख रहे हैं एयरपोर्ट पे कितनी ज्यादा भीड़ लग रही है। 17 साल का एक युवक, एक फुटबॉलर, मैं नाम भूल गया, वो प्लेन पे चढ़ गया। सोचा कि प्लेन जा रहा है और हम बच के निकल जाएंगे। प्लेन को रनवे में, ग्लोब मास्टर था ये, 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाया जाता है। और जो हवा में जाता है तो उसकी रफ्तार 800 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। बहुत प्रेशर पड़ा, वो नीचे गिरा, और जब नीचे गिरा, जिसकी छत पे गिरा, ऐसा लगा बम गिरा उसकी छत पे। अतड़ियां बाहर, आंखें बाहर। 17 साल का लड़का था। इतना डर का माहौल है, औरतों की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। ऐसे में तालिबान को अब रोका कैसे जाए? अमेरिका ने तो हाथ खड़े कर लिए हैं। जो बाइडन बोल रहे हैं हम निकल रहे हैं पतली गली से, और अब ये आपके ऊपर है। जो बाइडन 31 अगस्त डेडलाइन दे दी। डेडलाइन तो देनी ही नहीं थी ना, डेडलाइन कैसे दे सकते हो? डेडलाइन देने का मतलब ये है कि तालिबान जीत गया, तो 31 अगस्त तक नहीं हमले करेंगे। 31 अगस्त तक आपको अफगानिस्तान में कोई प्लेन नहीं दिखेंगे। 31 अगस्त तक जो इवैक्यूएशन प्रोसेस हो रहा है वो 31 अगस्त तक ही होगा अमेरिका का। तो जो बाइडन ने भी अपने हाथ खड़े कर लिया, हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अमेरिका ने अच्छा खासा कंट्रोल करके रखा हुआ था, लेकिन बिना बात के बिगेस्ट ब्लंडर बोला जा रहा है ना ये सबसे बड़ी, सबसे खतरनाक चीजें कर दी है। इसकी करने की कोई जरूरत नहीं थी। तो फोर्स्ड मैरिज हो रही है, असैसिनेशंस हो रहा है, जर्नलिस्ट को मारा जा रहा है। आगे है क्या? आगे क्या हो सकता है? अब तालिबान का कब्जा हो गया है, सो व्हाट नेक्स्ट? सबसे पहले तो हम बात करते हैं तालिबान की जो मेन स्ट्रैटेजी रही है स्लो स्ट्रैंगुलेशंस की, वो रूरल एरिया पे ऑक्यूपाई करो, गांव पे ऑक्यूपाई करो। देखिए वैसे भी अफगानिस्तान में 80% रूरल एरिया है। यहाँ पे माउंटेनियस टेरेन है, यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा डेवलपमेंट थोड़ी ना है, रोड नहीं है, तो पूरा का पूरा माउंटेन वाला एरिया है ये। तो गांव ज्यादा है, तो रूरल में इनका ज्यादा प्रेजेंस हमको दिखता है, ठीक है। लेकिन अब हमको अर्बन में भी दिखने लगा है, शहरों में भी इनका कंट्रोल हमको ज्यादा दिखने लगा है। तो स्ट्रैटेजी हो सकती है कि सबसे पहले तो तालिबान जैसे कब्जा कर लिया है, तो पहली चीज तो यह है कि इंटरनेशनली तालिबान के ऊपर जबरदस्त प्रेशर बनाया जाए। अभी G7 की मीटिंग है, बोरिस जॉनसन अमेरिका ने बोला है कि हम तालिबान को कुछ भी करने नहीं देंगे। यूनाइटेड नेशंस ने भी वार्न किया है ह्यूमन राइट्स के लिए, सबके सब टेंशन में। एंटोनियो गुटेरेस ने बोला है कि जिस तरीके से औरतों के साथ व्यवहार हो रहा है सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस के, मुझे भी बहुत ज्यादा डर लग रहा है।
तो आइडिया यही है कि सबसे पहले तो तालिबान को पहला पॉइंट ये है कि तालिबान को प्रेशर में लाया जाए, तालिबान को प्रेशराइज किया जाए और इंटरनेशनल कम्युनिटी प्रेशर डाले, वरना तुमसे हम रिश्ते काट देंगे, तुम गए काम से। तो यहां पे बैलेंस ऑफ पावर हो सकती है और यूनाइटेड नेशंस का भी यहां पे आ सकता है, यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स यहां पे आ सकती है, ह्यूमैनिटेरियन एड दे सकती है। लेकिन दोस्तों इससे मुझे नहीं लगता कुछ होगा, क्योंकि तालिबान जो है वो प्रेशर में आएगा ही नहीं। अभी तक आया है क्या? इंटरनेट ने सब काट दिए हैं। अमेरिकन सिटीजन जो एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं उनको बीच में मारा जा रहा है। कल 150 भारतीयों को, मतलब 72 भारतीयों को उन्होंने अगवा कर लिया और उनको हरास किया। तो हरासमेंट पीक लेवल पे है, समझ रहे हो? इंटरनेशनल प्रेशर दोस्तों, क्योंकि देखिए तालिबान, सबसे बड़ी दिक्कत है ना कि कल ही आईएसआई का जो चीफ था फैज, उसने तालिबानियों के साथ प्रेयर की, नमाज पढ़ी। तो पाकिस्तान का सपोर्ट है, उसके बाद तालिबान को पैसे की कमी नहीं है। भले ही अफगानिस्तान सरकार, मतलब अफगानिस्तान के ज्यादातर पैसे अमेरिका में है, बाहर है, लेकिन ये लोग यहाँ पे जो अफीम होती है ना उसके खूब पैसा कमाते हैं। ब्लैक मार्केट से भर भर के पैसा आता है, अफीम पूरी दुनिया में बिकती है। गोल्डन ट्रायंगल है ना ये, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यहां से भारत में भी आता है इलीगली। तो ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि इंटरनेशनल प्रेशर में हो सकता है आ भी जाए, अगर धमकी दी जाए कि हम दोबारा आ जाएंगे तो हो सकता है आ भी जाए, लेकिन ऐसा मुश्किल। हालांकि तालिबान अपना मॉडरेट फेस दिखा रहा है, तालिबान बोल रहा है कि पहले जैसा नहीं होगा रूल, लेकिन ग्राउंड रियलिटी तो कुछ और है ना। एयरपोर्ट पे क्या है, कितना भयानक केओस है, आप देख ही सकते हैं। दूसरा है आपका कि सपोर्ट दो। देखो तालिबान की विक्ट्री तो इनएविटेबल थी ही, काबुल की डिफेंस फोर्सेस कोलैप्स कर गई। अब ऐसा है कि बहुत जल्द तालिबान, मतलब तालिबान अभी लोगों से हम ये देखते हैं कि मतलब जो देश है, देश भी इसको रिकॉग्नाइज करने लगेंगे। चाइना ने तो बोल ही दिया कि हम तो तैयारी है इनके साथ दोस्ती बढ़ाने के लिए। अब एक खबर यह भी आ रही है कि तालिबान में भी दो फैक्शंस हो गए हैं, हक्कानी ग्रुप जो है वो अलग हो गया है। तो यह भी हो सकता है कि तालिबान आपस में ही बढ़ जाए और कुछ एरिया तुम ले लो, कुछ एरिया, क्योंकि अभी तो दोस्तों बहुत, अभी तो शुरुआत है। पिछले ही संडे तो तालिबान ने टेक ओवर किया था। और तीसरा और सबसे एक वाजिब पॉइंट है बाउंस ऑफ रॉक बॉटम, मतलब दोबारा उदय होना। यहां पे जो रिबेल फोर्सेस है उन्होंने कमाल का काम किया है। स्पेशली हम ये देखते हैं कि अहमद मसूद, अमरुल्लाह साले जो कि इस समय केयर टेकर प्रेसिडेंट अफगानिस्तान के, उन्होंने पंजशीर वैली पे कब्जा कर लिया है। 3 और डिस्ट्रिक्ट जो है वो कब्जे में आ चुके हैं। ये इधर इनके पास जो रिबेल्स है, अफगानी रिबेल्स हैं। पिछली बार की तरह इस बार सब चुप नहीं है, सड़कों पर रैली निकाली जा रही है। तो दोस्तों बहुत ज्यादा ये भी है कि अफगानिस्तान के अंदर ही एक ऐसी फोर्स पनप रही है, नॉर्दर्न अलायंस। नॉर्दर्न अलायंस ने तो ये भी बोला है ना कि आप हमको सपोर्ट दो। अमरुल्लाह साले ने तो बोला कि आप, वेस्ट पावर से बोला कि आप हमको सपोर्ट दो, हम इनको भगाएंगे। तो ये हो सकता है कि यहां के रिबेल जो है वो हथियार उठा ले। भले ही वेस्ट डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो, लेकिन इनडायरेक्टली तो इन्वॉल्व हो ही सकते हैं ना भाई। अफगान नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस तो एकदम गई काम से, वो तो बेकार ही निकली, बहुत लोगों ने सरेंडर कर दिया। लेकिन यहां के जो रिबेल्स हैं उनको सपोर्ट दिया जा सकता है। जो लोग लड़ना चाहते, भाई देखो मरना है तो लड़के ही मरो। और दोस्तों ये बहुत ही डिसाइसिव साबित हो सकता है, क्योंकि पंजशीर, हालांकि 1996 में भी, आज जो पंजशीर वैली आप देख रहे हो, उस समय तो ऐसा था कि उस समय ज्यादा एरिया इनके कब्जे में था, लेकिन आज बहुत ही छोटा एरिया इनके कब्जे में। लेकिन कम से कम कोई एक एरिया तो जो तालिबान के कब्जे में नहीं है, और यहां पे पीस है। हालांकि बातचीत यहां पे चल रही है, तालिबान के सामने टिक पाएगा ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको हथियार चाहिए। तो तालिबान जो अफगानिस्तान के रिबेल्स हैं उनको भी सपोर्ट दिया जा सकता है। तो ये 3 सिनारियो हैं अभी। अब इन सिनारियो की थोड़ी और अच्छे से बात करते हैं। फिलहाल हमारी रक्षाबंधन सेल दोस्तों शुरू हो चुकी है, साल की सबसे बड़ी सेल। सारे कोर्सेज पे 80 से 95% तक ऑफ है। एक्स्ट्रा 25% आपको ऑफ मिलेगा। आपको बंधन 25 कोड यूज करना है। और हमारा यूपीएससी का तो शानदार कोर्स है, इस पे तो डायरेक्ट हम पूरा 95% ऑफ दे रहे हैं। एनसीईआरटी, करंट अफेयर्स, GS1, 4, 1, 2, 3, 4, एसे राइटिंग, मेरी पर्सनल गाइडेंस, सब कुछ आपको इस कोर्स में मिलेगा, बहुत ही शानदार। आप क्वेरी कर सकते हैं फोन पे। आप अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ एनसीईआरटी के हमारे बेस्ट सेलिंग है, तो कोर्सेज आप ऐप डाउनलोड करके अवेल कर सकते हैं।
कल तक ये सेल रहेगी। चलो अब क्या, अब अच्छा एक मिनट, अब ठीक है, वो मुझे एक्चुअली इसको हटाना था क्योंकि यहां पे मैं लिख के ही समझाऊंगा आपको। तो अब क्या है, अब आगे क्या होगा, आगे की रणनीति क्या होगी। तो सबसे पहला पॉइंट तो है अमेरिका और वेस्ट पावर। देखो अगर अमेरिका चाहे तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर जो बाइडेन चाहें तो अभी भी अफगानिस्तान को सपोर्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली, जैसा कि मैंने बताया। इससे क्या होगा ना, इससे वहां के जो लड़ाके हैं वो मोटिवेट होंगे और हो सकता है वहां की जो नेशनल फोर्सेस हैं, जो सिपाही जिन्होंने तालिबान को ज्वाइन कर लिया या सरेंडर कर दिया, वो दोबारा आए, दोबारा लड़ने आए। तो अगर अभी भी अमेरिका अपनी फौजें दोबारा भेज दे, हालांकि इसकी पॉसिबिलिटी ना के ही बराबर है, क्योंकि ये तो फिर बहुत ही बेकार डिसीजन हो जाएगा कि जो बाइडेन ने पहले तो निकाल लिया और उसके बाद दोबारा भेज रहे हैं। जो बाइडेन का तो साफ स्टैंस है ना, वो तो देखिए आप ये समझिए कि जो रिपब्लिक्स हैं उनकी स्ट्रैटेजी रही है, जो रिपब्लिकन पार्टी है जैसे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, डोनाल्ड ट्रंप, उनकी स्ट्रैटेजी रही है कि घुसाओ, फोर्सेस को घुसा दो, जहां पे भी कोई भी अनस्टेबिलिटी है वहां पे फोर्सेस भेज दो। डेमोक्रेट्स की स्ट्रैटेजी रहती है जिसमें बराक ओबामा और आपके जो बाइडेन है, निकालो हमारी फोर्सेस को निकालो। तो जो बाइडेन ने बोला है कि हमारे फौज, हमारे सोल्जर्स जो हैं वो दूसरों की धरती पे क्यों जान दे अपनी, क्यों अपना खून बहाएं, ये बकवास है। तो ये एक तरीके से पॉलिटिकल भी है कि भाई देखो जो रिपब्लिकन्स ने किया हम नहीं करेंगे। लेकिन अगर जो बाइडेन ये बोल देते हैं तो मेरे ख्याल में इनकी, आप समझिए कि इनकी हंसी नहीं उड़ेगी, बल्कि जो बाइडेन एक ऐसी मिसाल कायम करेंगे, हर कोई हक्का बक्का रह जाएगा, हर कोई इनकी पीठ थपथपाएगा। और वाकई में जो बाइडेन अगली बार तो चुन के आने वाले हैं, क्योंकि इस समय अगर अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी आ गई तो वहां के लोगों की हालत आप देख ही रहे हैं, बहुत ज्यादा खुश होगी। लेकिन वही है ना कि अब ऐसा बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि एक तो तालिबान भी स्ट्रांग हो गया है। अभी एक आंकड़े के हिसाब से देखें तो पहले तो तालिबान की 80,000 की फोर्स थी, लेकिन तालिबान ने जेलों में गए तालिबानी और सारे कैदियों को आजाद कर दिया। तो अब तालिबान की इस समय फोर्स 2 लाख के तकरीबन हो गई है। ठीक है, तो इतना आसान नहीं होगा, अमेरिका पूरी फोर्सेस तो भेजेगा नहीं, या तो ऊपर से बमबारी कर दे जहां पे भी है, ये भी अच्छा है, लेकिन मुश्किल रहेगा ये सारी चीजें, क्योंकि तालिबान का कंट्रोल हो चुका है ना। तो हो सकेगा तालिबान, अगर तालिबान को पता चला कि दोबारा फोर्सेस आ रही तो सबको मारना शुरू कर दे। तो इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम दिखती है, थोड़ी सी क्या, बहुत ही कम दिखती है कि दोबारा अमेरिका या नेटो फोर्सेस जो है वो इन्वेड करेंगी। दूसरा पॉइंट ये है, यूनाइटेड नेशंस, यूएन का पीस कीपिंग मिशन भेजिए। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बोला ही था ना कि हम अपने मिशन को भेजेंगे, जो भी एट्रोसिटीज हो रही है, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे हैं उसको हम देखेंगे, जो वॉर क्राइम्स हो रहे हैं उसको हम देखेंगे। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन को भी ये बोल सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा लग रही है कि कोई रेजोल्यूशन आएगा, पीस कीपिंग मिशन हो सकता है वहां पे जाए, लोगों को ह्यूमैनिटेरियन एड दे, लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि यूनाइटेड नेशन वहां पे रहेगा तो लोगों को प्रॉब्लम होगी नहीं। कम से कम लोगों को रहेगा ना, चलो यूनाइटेड नेशंस तो वो तो हमारी मदद कर रहा है। और तालिबान यूनाइटेड नेशंस को तो कभी किसी की औकात तो है नहीं कि यूनाइटेड नेशंस को, भाई तब तो सारे देश मिलकर हमला बोल देंगे ना, तब कुछ कर भी नहीं सकते। तो ये पॉसिबिलिटी है कि यूनाइटेड नेशन में हो सकता है कोई रेजोल्यूशन पास हो। अभी मीटिंग भी होनी है, 5 परमानेंट मेंबर्स जो हैं वो एग्री कर ही गए हैं कि हाँ कोई ना कोई रेजोल्यूशन पास होना चाहिए जिससे हम तालिबान को कंट्रोल में रख पाए, क्योंकि अनकंट्रोल्ड तालिबान इज वेरी डेंजरस फॉर ऑल ऑफ अस। उसके बाद रीजनल सपोर्ट, तीसरा पॉइंट ये है कि रीजनल सपोर्ट। अब देखो रीजनल सपोर्ट की बात करें तो रीजन तो बहुत ही अनस्टेबल हो ही गया है। ये भी हो सकता है कि तालिबान का वॉयलेंट टेक ओवर जो हुआ है रीजनल ट्रेड को तो हैम्पर करेगा ही, भाई ट्रेड बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें पाकिस्तान का भी रोल बहुत ज्यादा अहम होता है। पाकिस्तान की बात जो है वो तालिबान सुनता है, तो अगर पाकिस्तान की बात तालिबान सुनता है तो जो फोर्सेस हैं, जो अमेरिका है, जो वेस्ट है, जो भारत, खैर भारत और पाकिस्तान के रिश्ते तो बहुत अच्छे हैं नहीं, तो वो पाकिस्तान को बोल सकता है कि आप तालिबान को बिल्कुल कंट्रोल में रखो। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान के अंदर भी तालिबान है ना, वो भी बड़ा खतरनाक है। तो ये भी हाथ से चीजें निकल सकती हैं। कितनी बात मानेगा तालिबान, क्योंकि अब तालिबान के पास पूरी पावर आ गई है, वो बात माने चाहे ना माने, लेकिन पाकिस्तान की बात मानता है। दूसरी चीज है, यहां से ट्रेड भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होने वाला है। ठीक है, ईरान को प्रॉब्लम होगी, यूरोप को प्रॉब्लम होगी, भारत को तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ही है।
भारत तो ट्रेड के लिए ही अफगानिस्तान को काफी ज्यादा वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा था। तो रशिया, चाइना, पाकिस्तान, हालांकि देखिए ज्यादातर देश इसलिए भी तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे चाइना, रशिया और पाकिस्तान तो बहुत खुश है। चाइना को तो बहुत स्ट्रैटेजिकली एडवांटेज मिल चुका है, रशिया को भी यही है कि उसको तो पूरा पास मिल गया, वहां से आराम से ट्रेड हो सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान अभी तक तो भारत के पास था ना। लेकिन अब चाइना, क्योंकि भाई पाकिस्तान सीधा सीधा अफगानिस्तान को, तालिबान को सपोर्ट करता है, और चाइना और पाकिस्तान बहुत अच्छे दोस्त है। लेकिन अभी आपने कल देखा कि चाइना के ऊपर सुसाइड बॉम्बिंग अटैक हुआ। तो आप ये समझिए कि ये लोग ऐसे लोगों को पाल रहे हैं जो खतरनाक है। तुम अपने घर में कांटे लगाओगे तो चोट तुमको ही पहुंचेगी। तो ये आने वाले समय में चाइना या पाकिस्तान जो इतना उछल रहे हैं, इनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो रीजनल प्लेयर्स को हम ला सकते हैं, ईरान हो गया, सऊदी हो गया, ताकि तालिबान पे प्रेशर बनाए। और पाकिस्तान का इसमें रोल बहुत अहम होगा। सारे के सारे देश मिलकर पाकिस्तान पे प्रेशर बना सकते हैं कि तालिबान को कंट्रोल में रखो, तालिबान को सपोर्ट देना बंद करो। ये चीज है। उसके बाद आखिरी पॉइंट, ये भी एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी, ये भी हो सकता है आने वाले समय में। लेकिन वही है ना कि देखो, जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात आती है ना, तो हर कोई अपना मतलब देखता है। लोग मरे जिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों की क्या हालात है, बकवास। बस उनको अपना मतलब दिखता है कि अच्छा ठीक है, मेरा मतलब है, ठीक है। तो तालिबान को डिनाई कर सकते हैं, इनको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दे ही ना, इनको एड दे ही ना। इंटरनेशनल कम्युनिटी सारी प्रिविलेजेस तालिबान की डिनाई कर सकती हैं। कतर में ऑफिस है, उनको बंद कर दे। तो अगर रिकॉग्निशन भी देना बंद कर सकते हैं, तो यह भी आप समझिए कि तालिबान के लिए झटका साबित होगा। उसको लगेगा कि यार ऐसा नहीं, अगर हमको कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा तो फायदा, कंट्रोल लेने से फायदा क्या, हम अकेले क्या कर लेंगे। तो यही चीजें हो सकती हैं, और कुछ नहीं हो सकता है। या तो तालिबान का मूड ही बदल जाए, या गांधी जी के रास्ते पे चलने लगे कि भैया हमको वायलेंस नहीं चाहिए। ये तो नामुमकिन है होना। ये तो समझ लीजिए कि यही है कि सूरज रात में उग जाए तो वो तो नहीं हो सकता है। लेकिन यही सारे पॉसिबिलिटीज हैं। अब इसमें सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी दोस्तों यही है कि तालिबान के ऊपर प्रेशर बनाया जाएगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि जो वहां के जो रिबेल्स हैं, पिछली बार नॉर्दर्न अलायंस को रशिया बैक कर रहा था, भारत बैक कर रहा था। पिछली बार पंचशील एकमात्र एरिया था जो तालिबान से दूर था। इस बार भी यही हो रहा है। अभी देखेंगे दोस्तों, फिलहाल ये पॉसिबिलिटीज हैं। अब इसमें से कौन सी पॉसिबिलिटी सही साबित होगी, या हो सकता कोई भी पॉसिबिलिटी मतलब कुछ भी ना हो, ये भी है, ये भी हो सकता है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।